मैं वैसे प्रेसिडेंट जम्मू और कश्मीर ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की हैसियत से बात करता हूँ। यहाँ हमें ख़ास बात जो मैं यहाँ छेड़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, सबसे पहले उससे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि we are very thankful to Honorable नरेंद्र मोदी जी एंड गवर्नर साहब, जिन्होंने हमें इन बातों की जानकारी दी है कि आपको हम अवेयर करते हैं कि आपका बॉर्न हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका कि आपको डाउन ट्रोडन पीपल है, आपको यहाँ ओबीसी की सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। तो खैर हमें 8% मिला है, इसके लिए हमने बार बार शुक्रिया अदा किया है। आज वंस मोर अगेन कॉन्ग्रेचुलेट नरेंद्र मोदी जी। अब हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स पर जो तहसीलदार साहिबान तशरीफ आवर हैं, दे आर टीजिंग आवर पीपल, दे आर टीजिंग आवर डाउन ट्रोडन पीपल। खामा वो तंग करते हैं कि ये है एक यहाँ पोहल है, कश्मीरी में उसे पोहल कहते हैं, दूसरा नाम है, उर्दू नाम उसका है चौपान। अच्छा, इसी तरह वागे हैं। उस सब का मानी है वो पशुपालन से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ ये है, ये आप पोहल है, आप चौपान नहीं है। अरे भाई, इसी तरह दूसरा है तरखान है, जो सेंट्रल में तरखान है, यहाँ नजार है। अच्छा, ये लोग यहाँ कहते हैं, इन्हें सताते हैं डाउन ट्रोडन लोगों को, इनको रिजर्व कैटेगरीज को, आप इस जुमरे में आते नहीं हैं। सारे तहसीलदार नहीं करते हैं, बहुत सारे तहसीलदार साहब करते हैं, ये बहुत तंग करते हैं। इसके बाद इसी तरह है हमारा दूसरा एक कैटेगरी है, वो है खाकरोब, उनका एक नाम है, दूसरा नाम है उनका ये क्या कहते हैं इसे, शेख। मतलब वो उनके जो असली ज़ात है उनकी शेख, उसका कहीं अता पता नहीं है। वो कहते हैं उनको आप यहाँ खाकरोब नहीं है तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिली है। अब उनकी तरफ से ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जो नई अब सेंसस की जा रही है, ये जो हमारे सुनने वाले हैं वो कमिश्नर्स वगैरह साहिबान, उनको इन बेचारों को उसका इसमें दाखिल इन्हें ये दर्ज करना चाहिए। तो इनकी ये एक बात है। इसी तरह ये बेज़ाब्तियाँ हमारे तहसीलदार साहिबा करें, इरेगुलरिटीज आर देयर, बेज़ाब्तियाँ करते हैं, सताते हैं, तंग करते हैं। इसी तरह है शेर गुजरियों का, उन बेचारों को भी तंग करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ तरह तरह के मसाइल से ये रिजर्व्ड कैटेगरीज दुचार हैं, बहुत सताते हैं। हमने इस पर बहुत बार किया है, गवर्नर साहब के पास गया, आज हम आए हैं, देवकाम साहब की खिदमत में चले गए थे, मेरी वफद सारी थी, मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब थे, मैं था, दूसरे अहदेदार थे। तो उसका भी हम आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, उसने भी खातिर का जवाब दिया। उसने कहा कि हम डीसी साहिबा को आज डायरेक्शंस देंगे, आज यहाँ से एक ऑर्डर निकलेगा हमारी गवर्नमेंट से, हमारी इस खदमत से, तो उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब हमारा यही मसला है कि ये जो तहसीलदार साहिब है, दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ NCBC, नॉर दे फॉलोइंग द रूल्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्हें हम यहाँ ये बात मैं उनको बावर कराना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, खुदारा ज़रा ये NCBC के रूल्स पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़िए, कि कहीं हमें सताने की बात नहीं है, लेकिन ये हमें सताते हैं खामखा में। तो मैं अपील करना चाहते हूँ गवर्नमेंट को हम यही कहना चाहते हैं, अगर 8% रिजर्वेशन इज देयर फॉर द डाउन ट्रोडन पीपल, फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज, तो उसका मकसद क्या है फिर? ये तो मकसद ही फोत हो जाता है कि उसकी तरफ ज़रा उनकी तवज्जो में मबजूल कराना चाहता हूँ गवर्नर साहब का, या हमारी गवर्नमेंट है, अपनी हुकूमत है, हमारी उमर साहब का है, वगैरह वगैरह है, देवकाम साहब है, कि उनको इस जानिब तवज्जो मबजूल मैं कराना चाहता हूँ कि ज़रा खुदारा ये मतलब हक बजानिब बात की जाए। ये जो वहाँ दर्ज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, चोखाकरो भी वही है, शेख भी वही है, नजार भी वही है, तरखान भी वही है। ये दे आर टीजिंग कि नहीं आप बाहर ये है तरखान है, आप इसमें नहीं आते, इस जुमरे में आप नहीं आते हैं। इसी तरह बहुत सारे मसाइल हैं, ये मैं इनको ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनको ज़मीनी सतह पर काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं, ख़ासकर हमारे तहसील
दाल साहिबान जो हैं वो सर्टिफिकेट इजरा करने में उनको मुख्तलिफ दलाइल पेश करते हैं। इन दलाइल की बुनियाद पर आज एक वफद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से मिला है और जो शिकायतें हैं उनके नोटिस में लाए हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो कास्ट है, हमारा जो शेख कम्युनिटी है, जो सीपर्स हैं, खाकरोब हैं, क्योंकि जब वो सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ ये दलाइल दी जाती है क्योंकि शेख इसमें नहीं आते हैं, आप खाकरोब हो, क्योंकि खाकरोब जो है वो डिजिग्नेशन है और हम चाहते हैं कि खाकरोब के साथ शेख भी लिखा जाए। और साथ ही जो शमा साहब ने कहा है कि मुख्तलिफ तरीके से यहाँ के जो नौजवान तबके को ओबीसी सर्टिफिकेट देने में वो लेतोलाल से काम ले रहे हैं। और दूसरी बात जो सेंसस के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि कास्ट सेंसस के हवाले से जो 2027 में शुरू होगी, इसमें जो कॉलम है एसटी कॉलम रखा गया है और ओबीसी का कॉलम नहीं रखा गया है। और हम गवर्नर से साहब से गुजारिश करते हैं, यहाँ के इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि सेंसस कॉलम में ओबीसी का कॉलम रखा जाए ताकि कल जो ओबीसी की पॉपुलेशन हो वो वाज़िया हो और उसी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें रिजर्वेशन दी जाए।